दोस्तों 90s के ज़माने में ऐसे ऐसे भूतिया सीरियल आते थे जिसकी मैं क्या क्या एक्सप्लेनेशन दूं आप लोगों के सामने। अगर लिस्ट की बात करें तो काफ़ी सारे इतने ज़्यादा डरावने सीरियल्स थे जिनको सिर्फ डरावने होने की वजह से बैन कर दिया गया। लेकिन जो हमारी सबसे ज़्यादा मेमोरीज जुड़ी रही वो है आहट नाम के सीरियल के साथ। फियर फाइल्स तो थोड़ा बाद में आया, लेकिन आहट बहुत पहले से चल रहा था। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आहट सबसे ज़्यादा डरावना सीरियल था, लेकिन उसने बहुत सारी यादें हमको दिया। भूतिया टीवी की बात करो, भूतिया बल्ब की बात करो, ना जाने क्या 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 क्या। एक क्लाउन वाला भी तो एपिसोड था, भूतिया मिरर का भी था। ये बहुत ही कमाल कमाल के एपिसोड थे। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि जो इस तरह के भूतिया सीरियल्स होते हैं उनकी शूटिंग के दौरान भी कुछ ऐसी अजीबोगरीब घटना घट जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा कठिन होता है सही तरीके से समझाना, क्योंकि वो खुद नहीं समझ पाते जिनके साथ ये घटना घटी, भाई क्या घट गया हमारे साथ। दोस्तों मैं समय समय पर आप लोगों के सामने ऐसी ही भूतिया सीरियल्स के सेट में घटी हुई अजीबोगरीब घटना की जानकारी लेके आते रहता हूं। ब्लडी सत के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने आहट सीरियल की शूटिंग के दौरान घटी हुई एक ऐसी अजीबोगरीब दिल दहला देने वाली सच्ची घटना की सच्ची कहानी लेकर आ गया हूं, जिसे मैं सच बता रहा हूं आप लोगों ने मन से सुन लिया ना, आप लोगों की आज की रात तो जोरदार भूतिया वाली हो जाएगी। दरअसल नहीं, पहले ही सब कुछ क्या बता दूंगा यार, शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है। शुरू से एक आदमी हुआ करता था मोहन नाम का। ये उत्तर प्रदेश के इलाके से आया हुआ था। मोहन की उम्र अप्रॉक्स 38 साल की थी। उसने अपना फैमिली का बिजनेस किया हुआ था। मोहन का ऐसा था भाई सिस्टम कि उसको ना अपने फैमिली के बिजनेस में मन लगता ही नहीं था। वो जब भी कोई सीरियल या मूवी देखता था ना तो उसके मन में ऐसा आता था कि यार ये चीज मुझे बनाना है, यहां मुझे काम करना है। मोहन को यकीन था कि वो एक हीरो नहीं बन सकता, वो एक एक्टर नहीं बन सकता, इसलिए वो ये जानता था कि उसे बिहाइंड द कैमरा काम करना है। वो बिहाइंड द कैमरा कैप्टन ऑफ शिप बनना चाहता था, यानी एक डायरेक्टर बनना चाहता था। 38 साल की उम्र वो उम्र थी मोहन की कि उसने डिसाइड किया, फैसला कर लिया कि मैं मुंबई जाऊंगा और वहां पर जाकर अच्छे से अपने करियर में ध्यान लगाऊंगा। मोहन की शादी हो चुकी थी। अपनी पत्नी को लेकर बहुत ही जल्दी मुंबई पहुंच जाता है। मुंबई के मीरा रोड के इलाके में रहने लगता है और अपनी जिंदगी काटने लगता है एक स्ट्रगल के साथ। धीरे धीरे करके कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स मोहन को मिलने लगे। मोहन ने अभी तक अपने काम से सेविंग करके रखा था, इसलिए उसे यहां पर स्टे करने में कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। ये सेविंग अच्छी खासी थी। मोहन के माइंड में पहले से ये प्रिपरेशन थी कि आगे चल के स्ट्रगल करना पड़ेगा, मुंबई जैसे बड़े शहर में खर्चे बहुत होंगे तो पैसे ज्यादा बचाओ। मोहन ने यही किया था, प्रॉपर सेटअप था, प्रॉपर प्लानिंग थी और मीरा रोड से वो स्ट्रगल करने में लग गया था। भाई आने के कुछ ही समय बाद से उसने कुछ शोज में एज अ इंटर्न डायरेक्टर ज्वाइन कर लिया। ये बात मैं कर रहा हूं अप्रॉक्स 15 साल पहले की, 16-17 साल पहले की। एक्चुअली ये जो घटना घटी वो 15 साल पहले घटी है। उसने कुछ समय तक डायरेक्शन डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप किया, उसके बाद उसे असिस्टेंट डायरेक्टर का काम मिल गया। मोहन अपने काम के प्रति बहुत ही ज्यादा जागरूक था, बहुत ही ज्यादा मेहनती था, इसलिए बहुत ही कम समय में, इतना किसी के साथ होता नहीं है, 2-2.5 साल के बाद ही उसे मौका मिल गया एक म्यूजिक एल्बम डायरेक्ट करने का। ये वो जमाना था जब म्यूजिक एल्बम्स का इंडिया में बूम था, बहुत धड़ाके से चलते थे, लोग बहुत मजे में देखा करते थे। अब मोहन जब पहली बार उसे म्यूजिक एल्बम मिला तो वो शूट करने के लिए सबसे पहले थाने के एरिया में गया हुआ था। मस्त से शूट हुआ था, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। उसका जो दूसरा जो लोकेशन था वो मुंबई फिल्म सिटी हुआ था, वहां पे भी उसका कुछ पोर्शंस बहुत अच्छे से शूट हुआ। आज आखिरी पोर्शन शूट किया जाने था। 3 दिन की ये शूटिंग थी, आज तीसरा दिन था और मोहन काफी ज्यादा एक्साइटेड था कि उसकी मेहनत आखिर रंग लाने वाली है। उसका डायरेक्ट किया हुआ पहला म्यूजिक एल्बम लोगों के सामने आने वाला है। इसमें नोन फेसेस थे, उसे पूरा यकीन था कि ये म्यूजिक एल्बम मतलब धड़ाका मचा देगा पूरे इंडिया में और उसका नाम रातों रात चमक जाएगा। मोहन अपनी पत्नी के सामने बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुआ। पत्नी ने उसको घर से निकलने से पहले बढ़िया दही शक्कर भी खिलाई, मस्त मजे में। आज क्या है, नाइट शिफ्ट में शूट किया जाने वाला था, मतलब जो भी पोर्शन बाकी था वो रात का पोर्शन बाकी था। इनकी शूटिंग में ज्यादा टाइम नहीं लगता, अप्रॉक्स 8-9 घंटे लगते और इनका आखिरी पोर्शन भी पूरी तरीके से उड़ जाता। इनका जो आखिरी पोर्शन था ये शूट किया जाने वाला था मुंबई के मड वाले इलाके में। जी हाँ, इसने अब तक अपनी कार भी खरीद चुका था और वो निकल जाता है मुंबई के मड आइलैंड वाले इलाके की तरफ। ये जर्नी अप्रॉक्स 16-17 किलोमीटर की होने वाली थी। रात के तकरीबन 8 बजे, ट्रैफिक अच्छा खासा था। वो मड आइलैंड के इलाके में एंटर कर जाता है यही कोई 9 बजे के आसपास। दरअसल मड का अगर आप लोग इलाका देखेंगे ना, आज के टाइम में भी, मैं पहले के वीडियोस में भी बता चुका हूं,
तो काफी ज्यादा सुनसान लगता है और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो रास्ता पूरा का पूरा ही भूतिया है। वहां पे कुछ एक दो घटनाएं नहीं होती बल्कि काफी सारी घटनाएं होती है और काफी सारे लोगों ने वहां पर कुछ ना कुछ फेस किया है। इनफैक्ट मैंने भी फेस किया हूं। मैंने अपनी लाइफ से जुड़ी हुई जब भूतिया कहानी बताया हूं तो मैंने ही बताया हूं कि किस किस तरह से एक वेब सीरीज की शूटिंग के दौरान मेरे साथ भी कुछ अजीबोगरीब भूतिया घट गया था। तो मोहन ट्रैफिक को चीरते हुए मड आइलैंड के इसी अंधेरे वाले इलाके में एंटर कर जाता है। रात के 9 बजे, आज से मैं 15 साल पहले की बात कर रहा हूं। चीजें जल्दी सुनसान हो जाती थी, वो इलाका थोड़ा सुनसान वाला ही है। मोहन अपनी गाड़ी चला रहा है और मड के इलाके में एंटर करने के बाद उसकी जो लोकेशन थी, उन लोगों ने जो बंगलो बुक किया था वो अप्रॉक्स 6 किलोमीटर की दूरी पर था, यानी मड के एंड वाले इलाके में। ये एक वन वे रूट था, हालांकि उस तरफ से भी गाड़ियां आती थी लेकिन रोड नॉर्मली पतली ही थी। इधर जंगल इधर जंगल, कुछ कुछ शूटिंग वाले बंगलो मिल जाए तो मिल जाए या फिर बहुत पुराने घर रहें तो रहें, लेकिन वो भी इतने बजे तक घर वर बंद करके अपना आराम से या तो घर के अंदर टीवी देख रहे होते थे या तो फिर सोने से पहले का जो भी उनका काम धंधा होता था वो सब कर रहे होते थे। अब मोहन 9 बजे एंटर करने के बाद अंधेरे को चीरते हुए आगे की तरफ बढ़ ही रहा है। लगभग 3 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद मोहन को राइट साइड में एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की दिखाई देती है। इस खूबसूरत सी लड़की ने व्हाइट कलर की एकदम प्रॉपर मस्त वाली ड्रेस पहनी हुई थी, प्रॉपर मेकअप में थी। चेहरा देख के ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ी फिल्म की एक्ट्रेस हो। मोहन इसे ध्यान से देखने लगा और सोचने लगा कि मैंने इसको कौन से फिल्म में देखा हूं। मोहन को याद नहीं आया, लेकिन उसे यकीन हो गया कि ये पक्का कोई ना कोई एक्ट्रेस है। और ये एक्ट्रेस, मतलब जो मोहन को लग रहा था कि ये एक्ट्रेस है, वो आगे बढ़ के मोहन की गाड़ी को हाथ देती है, रुकवाने की कोशिश करती है। मोहन अपनी गाड़ी रोक देता है, थोड़ा एक्साइटेड भी था कि देखो आज मेरी आखिरी दिन शूटिंग के लिए जा रहा हूं और ये कोई एक बड़ी एक्ट्रेस मिल गई है, शायद इसको मैं लिफ्ट दे दूंगा तो आगे के काम के लिए मुझे अच्छा वाला जैक मिल जाएगा। मोहन अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है अंदर से बैठे बैठे ही, और वो लड़की अंदर आके बैठ जाती है। बोलती है कि क्या आप मुझे थोड़े आगे में एक बंगलो स्थित है वहाँ तक छोड़ देंगे, वहाँ पे मेरे सीरियल की शूटिंग चल रही है, आज आखिरी दिन शूट किया जाने वाला है, तो मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ। मैं जिस भी व्हीकल से आ रही थी वो रास्ते में ख़राब हो गया तो उसने मुझे यहीं पे ड्रॉप कर दिया। अब मैं अगर पैदल पैदल गई तो पसीना पसीना हो जाऊंगी, थकान बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो प्लीज़ आप मुझे छोड़ दीजिए। अब मोहन मना भी कैसे करता, वो गाड़ी में ऑलरेडी बैठ चुकी थी, बैठने के बाद ये सब बातें कह रही थी। मोहन ने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा लिया। अब मोहन जितनी रफ्तार से पहले चला रहा था उसने उस रफ्तार को कम कर दिया और सोचा कि मैं इस लड़की से बात करता हूँ, इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करता हूँ, आगे के काम के लिए थोड़ा जैक मिलेगा। मोहन ने उससे बातचीत शुरू किया तो बात में मोहन को पता चला कि ये जो लड़की बैठी है इसका नाम है अदिति और ये एक आहट सीरियल के एपिसोड की शूटिंग कर रही है एज अ मेन लीड एक्ट्रेस। मोहन ने धीरे धीरे अपनी बातें शुरू किया और धीरे धीरे बातें शुरू करने के बाद मोहन ने अपनी पूरी लाइफ की जर्नी उसको बताना शुरू कर दिया। अभी भी उस लड़की का वो शूटिंग वाला बंगलो आया नहीं था, उसको आने में टाइम था और मोहन ने अपनी गाड़ी की रफ्तार भी काफ़ी कम कर दिया था। लड़की से जानने की कोशिश किया। लड़की ने बताई कि मैं एक बहुत ही छोटे टाउन से आई हुई हूँ और यहाँ पर काफ़ी समय तक स्ट्रगल की हूँ, उसके बाद मुझे कुछ प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हुए। किस्मत की बात यह है कि मैंने सिर्फ लीड एक्ट्रेस के तौर पे ही काम की। मोहन उसकी थोड़ी तारीफ भी करता है कि आप लीड में ही काम करोगी, आप हो ही पूरी तरीके से हीरोइन मटेरियल। बात में अदिति मोहन को क्या बताती है कि दरअसल जहाँ मैं शूटिंग कर रही हूँ वहाँ पे कुछ लोग अच्छे नहीं हैं, उनके साथ काम करने का मेरा उतना ज़्यादा मन नहीं करता है क्योंकि वो लोग मुझे बुरी बुरी नज़रों से देखते हैं। मोहन का दिमाग चढ़ जाता है, ये किसके बारे में बात कर रही है? क्या ये कोई बड़ा टीम से जुड़ा हुआ आदमी है या फिर कोई नॉर्मल जॉब करने वाला आदमी है उस सेट में? वो जानने की कोशिश करता है तो वो लड़की बातें घुमाने लगती है। मोहन को ऐसा लगता है कि वो लड़की शायद इतना क्लियर नहीं बोलना चाहती हो, मीडिया की भी तो प्रॉब्लम होती है एक्ट्रेस लोगों को। खैर, बात करते करते ना जाने कब लड़की का शूटिंग बंगलो आ गया और मोहन ने उस बंगलो के सामने अपनी गाड़ी रोक दिया। लड़की ने एक बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ उसका शुक्रिया अदा पूरा करी और बढ़ गई अपने बंगलो की तरफ। बाहर बड़ा सा गेट था जिसमें जो छोटा वाला जो दरवाज़ा होता है वो खुला हुआ था, उसके अंदर एंटर कर जाती है और मोहन भी एक स्माइल लेके आगे की तरफ बढ़ जाता है। अब उसकी शूटिंग लोकेशन अप्रॉक्स 2 किलोमीटर की बची हुई थी। वो अपने बंगलो में पहुंचता है, यहाँ पर सभी लोग उसका इंतजार कर रहे थे, डांटने वाला कोई नहीं था क्योंकि ये खुद डायरेक्टर था। बस अब शूटिंग शुरू हो जाती है और देखते ही देखते मोहन का ये म्यूजिक एल्बम आज कंप्लीट हो जाता है। शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी, मोहन बहुत ज़्यादा खुश था, सारी चीज़ों का पैकअप हो गया। अब यहाँ पर मोहन की घर जाने की बारी आई। अब रात के तकरीबन, यानी रात के क्या कहना, सुबह के 4 बजने वाले थे। मोहन अपनी गाड़ी में बैठ ही रहा था, जैसे ही बैठता है
उसके अचानक से पीछे नजर पड़ती है एक प्यारे से दुपट्टे के ऊपर। यह दुपट्टा उस लड़की के हाथ में ही था। जी हाँ, जब वो लड़की लिफ्ट मांग रही थी, जब वो लड़की गाड़ी में बैठी हुई थी, पूरे टाइम ये दुपट्टा लड़की के साथ ही था। लेकिन अब वो दुपट्टा उस सीट में रह गया था जिस सीट में लड़की बैठी हुई थी। मोहन मनी मन सोचने लगता है, यार ये दुपट्टा महंगा सा लग रहा है, शायद उस लड़की को कुछ काम हो, इसका शूटिंग चल रही है भाई। एक काम करता हूँ, रास्ते में ही तो मिलेगा उस लड़की का लोकेशन, उसकी शूटिंग बंगलों के सामने उतरकर उसको ये दुपट्टा सौंप दूंगा। मोहन इसके साथ अपनी गाड़ी उस लड़की की शूटिंग लोकेशन की तरफ बढ़ा देता है। गाड़ी रोकता है। अब वो लोकेशन आ चुकी थी। बड़ा सा दरवाजे के नीचे वो छोटा सा दरवाजा खुला हुआ था। मोहन अंदर एंटर करने लगता है। सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ था। गार्ड के सामने बोल देता है कि आहट सीरियल की शूटिंग चल रही है ना। गार्ड भी बोलता है, बिल्कुल जी हाँ सर, चल रही है। बोलता है कि इसकी लीड एक्ट्रेस मुझे जानती है, उसका कुछ सामान मेरे पास रह गया था, मुझे लौटाना है। गार्ड अंदर जाने के लिए हाँ कर देता है। मोहन उस बंगलो की लोकेशन में पहुंचता है तो बहुत ही प्यारा सेट लगा हुआ था, मस्त वाली शूटिंग चल रही थी। लेकिन मोहन अभी भी इंतजार कर रहा था कि वो लड़की उसे दिखाई क्यों नहीं दे रही है। एग्जैक्टली सेम टू सेम वैसी ही व्हाइट ड्रेस कोई और लड़की पहनकर अपना सीन दे रही थी। मोहन को लगा कि होगी कोई एक्ट्रेस या फिर कोई बॉडी डबल होगी हीरोइन की। हीरोइन तो इंतजार करे। मोहन खड़े खड़े इंतजार करने लगा। उतने में ही आहट सीरियल का एक असिस्टेंट डायरेक्टर मोहन के पास आता है। बोलता है कि सर आप किसका इंतजार कर रहे हैं, किससे मिलना चाहते हैं। मोहन बताता है कि लीड एक्ट्रेस अदिति से मिलना चाहता हूँ। अदिति का नाम जैसे ही असिस्टेंट डायरेक्टर सुनता है हक्का बक्का रह जाता है। बोलता है सर किससे? अदिति से, लीड एक्ट्रेस। वो असिस्टेंट डायरेक्टर जवाब में कहता है कि लीड एक्ट्रेस अदिति नहीं बल्कि प्रिया है। हैरान हो जाता है कि नहीं, अदिति ही है, देखो ये दुपट्टा उसका ही है, मैं उसे ड्रॉप करने के लिए आया था। ये असिस्टेंट डायरेक्टर शायद अदिति के बारे में कुछ ना कुछ जानता ही था। बोलता है सर क्या हम थोड़ा साइड में आके बात कर सकते हैं, यहाँ पे शूटिंग चल रही है, थोड़ा इश्यू हो सकता है। असिस्टेंट डायरेक्टर मोहन को साइड में लेके जाता है। बोलता है कि सर आप अदिति से कैसे मिल सकते हैं, उन्हें कैसे यहाँ तक ड्रॉप कर सकते हैं? अदिति की मृत्यु तो आज से 3 साल पहले हो चुकी है। जैसे ही मोहन ये बात सुनता है उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। कैसे मृत्यु हो गई? मैंने तो उसे अभी यहाँ पर ड्रॉप करके गया हूँ, क्या मजाक कर रहे हो यार। मोहन अदिति का हुलिया बताना शुरू करता है। असिस्टेंट डायरेक्टर कहता है कि सर मैं अदिति को बहुत अच्छे से जानता हूँ, अदिति के साथ मैंने काफी सारे काम किए हूँ, काफी सारे एड्स में भी काम किए हूँ। आज से 3 साल पहले आहट सीरियल का ही एक एपिसोड अदिति को मिला था। शूटिंग बहुत अच्छे से हो रही थी। शूटिंग का आखिरी दिन था। अदिति काफी ज्यादा परेशान दिख रही थी। शायद यूनिट के कुछ लोग उसे परेशान कर रहे थे। लोकेशन यहीं पर लगी हुई थी। वो ज्यादा किसी से बात नहीं कर रही थी। अदिति से मैं थोड़ा सा क्लोज था। अदिति ने मुझसे बताई भी थी कि यहाँ के लोकेशन के लोग थोड़े अजीब हैं, मुझे अजीब नज़रों से देखते हैं। मैंने सोचा कि असहज फील कर रही होगी, इसलिए सारी बात कर रही है। अदिति शूटिंग कंप्लीट करने के बाद उस दिन घर लौटी। हमारी यूनिट के ही एक इंटर्न ने उसे लिफ्ट देने के लिए हाँ कर दी। इंटर्न के पास कार थी। अदिति कार से लौटने लगी। बीच रास्ते में इंटर्न ने गाड़ी रोका। इलाका सुनसान था। अदिति के साथ बहुत बुरा काम किया। रात के तकरीबन 12:30 बज रहे थे। अदिति बहुत चीखी, बहुत चिल्लाई, मदद मांगी, लेकिन मदद के लिए कोई भी इंसान सामने नहीं आया। और वहीं पर अदिति का गला घोट के उस इंटर्न ने अदिति को हमेशा हमेशा के लिए एक गहरी नींद में सुला दिया। ये बात दुनिया को पता चली। उस इंटर्न लड़के को एक अच्छी खासी सजा मिली, जो सजा उसे मिलनी चाहिए थी, बिल्कुल वही। और फिर धीरे धीरे समय बीतने लगा। लोगों ने अदिति का नाम भुला दिया। इसके बाद 3 साल बाद आप अचानक से आए हैं अदिति का इस तरह से नाम लेकर। कैसे हो सकता है कि अदिति आपके साथ गाड़ी में यहाँ तक आई हो? मोहन हक्का बक्का रह जाता है। उसके पास जवाब नहीं था। मोहन अपनी गाड़ी उठाता है और सीधे बैक टू घर। जब पत्नी से सारी बात बताता है तो पत्नी भी बहुत ज्यादा हैरान थी। वो दिन था और आज का दिन है। मोहन ये डिसाइड कर लिया है कि कभी भी वो शूटिंग के लिए रात के वक्त जा रहा होगा तो जिंदगी में कुछ भी हो जाए किसी को लिफ्ट नहीं देगा। हालांकि उस लड़की ने मोहन को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाई, लेकिन ऐसी शक्तियों को समझना भी तो बहुत मुश्किल होता है। ना चाह के भी इस तरह की शक्तियों से डर लगता ही है। शायद अदिति की आत्मा ने मोहन को नुकसान इसलिए नहीं पहुंचाई क्योंकि मोहन का मन साफ था। वो गलत नजर से अदिति को नहीं देख रहा था। अगर मोहन की नीयत में खोट होता और वो उसको गलत नजर से देख रहा होता तो शायद आज मैं आप लोगों के सामने मोहन की ये कहानी आपको नहीं सुना रहा होता। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की एक खौफनाक वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डील लेके आते रहता हूं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, जानकारी या टॉपिक आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।